1 करोड़ की 2 करोड़ लेते हैं एक सिनेमा करने का, तो उस हिसाब से था हम लोग का 10 करोड़ रुपया आए, वो कोई मकान दे दे। ज्योति सिंह के वकील कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह सही है, वो ईमानदार हैं और वो चाहते हैं कि ये तलाक मामला जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर वो कोर्ट को जरूरी कागज क्यों नहीं देते हैं। अब कितना इनकम टैक्स पे है, वो भी डॉक्यूमेंट लोग नहीं दिया आज तक मेंटेनेंस पेंडिंग रह गया, मेंटेनेंस भी नहीं दिया 7 साल से, पैसा भी। ज्योति सिंह के वकील ने हाल ही में कहा है कि पवन सिंह से हम लोगों ने जब जब इस बात का प्रमाण मांगा कि आप इनकम टैक्स कितना पे करते हैं, तब तक पवन सिंह कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। उनके तरफ से कभी इस बात का कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है कि वो हर महीने इनकम टैक्स कितना पे करते हैं। पवन सिंह ने कभी खुलकर ईमानदारी से इस बात को नहीं रखा कि उनकी आय कितनी है, वो उनका नेटवर्थ कितना है, वो कितने करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, और इन चीजों में जानबूझकर वो बहाना बनाते हैं, लेट करते हैं, जिसकी वजह से तलाक का ये जो मामला है पिछले 7 साल से कोर्ट में लटका हुआ है, और इस मामले में जल्द से जल्द कोई फैसला कोर्ट भी नहीं ले पा रहा है। विष्णुधर पांडे ज्योति सिंह के वकील हैं जो इस पूरे केस को लड़ रहे हैं। उनका एक नया इंटरव्यू सामने आया है और वो साफ तौर पर पवन सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब जब पवन सिंह से ये कहा है कि आप महीने में इनकम टैक्स कितना पे करते हैं, इस बात का प्रमाण दीजिए, ताकि हम लोग उस हिसाब से वन टाइम सेटलमेंट का रकम मांगेंगे, चाहे वो 3 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, तब तक पवन सिंह कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और हमेशा वो देने से मुकर जाते हैं। इसका मतलब कि पवन सिंह की नीयत में खोट है। इसका मतलब कि वो चाहे तो 10 करोड़ भी दे सकते हैं वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। और चूंकि अब हम लोगों की मांग पहले 2, फिर 3, फिर 5 से 10 करोड़ रुपए हो चुके हैं। विष्णुधर पांडे ने साफ साफ अपने इंटरव्यू में कहा कि हम लोगों की जो जानकारी है उसके अनुसार पवन सिंह एक सिनेमा करने का 1 करोड़ रुपए लेते हैं। तो ऐसे ऐसे वो साल भर में अगर 10 फिल्में भी करे तो 10 करोड़ रुपए उनको आसानी से मिल जाएगी, और 10 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर पवन सिंह साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वन टाइम सेटलमेंट कर लें और ज्योति सिंह को 10 करोड़ रुपए के साथ साथ नोएडा या दिल्ली में एक फ्लैट दे दें। इसके बाद ज्योति सिंह हमेशा के लिए उनके जीवन से दूर हो जाएंगी। आपको बता दें कि इस बार जो तारीख पड़ी थी आरा के फैमिली कोर्ट में, वहां ज्योति सिंह पहुंचती है लेकिन पवन सिंह नजर नहीं आते हैं, और लगभग 3 बजे के लगभग में सूचना मिलती है कि पवन सिंह की तबीयत खराब है, वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसकी वजह से पवन सिंह वहां नहीं आ पाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा जाता है कि पवन सिंह की तबीयत वास्तव में खराब होती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या। तो पवन सिंह की मतलब अस्वस्थता को देखते हुए कोर्ट ने एक नई तारीख दी है, और वो तारीख है 24 फरवरी की, यानी 24 फरवरी को एक बार फिर से आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह की पेशी हो सकती है। ये दोनों इस तारीख को आएंगे अगर पवन सिंह की तबीयत ठीक रही तो, वरना पवन सिंह की तबीयत फिर से गड़बड़ हो जाए तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन एक डेट अभी फिर से पड़ेगा, और अगर उस डेट पर भी पवन सिंह कोई बहाना बना दे या तबीयत खराब हो जाए या व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए, किसी कारण से अगर वो उस डेट पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर से तारीख पड़ेगी, और फिर पड़ी हुई तारीख पर अगर पवन सिंह नहीं आएंगे तो अंत में कोर्ट थक हार कर अपना ऑर्डर सुनाएगा, और कोर्ट अब इनकम टैक्स ऑफिस जाकर ये पता लगाने की कोशिश करेगा, वो कागज निकलवाएगा जिसके माध्यम से ये पता चल पाए कि पवन सिंह इनकम टैक्स कितना पे करते हैं, उनकी कमाई कितनी है, वो महीने में कितना कमाते हैं, उनकी सालाना कमाई कितनी है, वो कितना इनकम टैक्स पे करते हैं। ये सारे कागज जब बाहर आएंगे तब सबूत के साथ ये देखा जाएगा कि पवन सिंह कितने पैसे देने में सक्षम है। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बात ज्योति सिंह के वकील ने कही है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब हमारी मांग 10 करोड़ रुपए और एक फ्लैट हो चुका है। बाकी आपको बता दें कि आने वाले 24 तारीख को पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को एक बार फिर से आरा के फैमिली कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की जो डेट मिली थी उस डेट पर ज्योति सिंह तो अपने पिता के साथ वहां पहुंचती हैं, उनसे पूछताछ भी किया जाता है। वो कहती हैं कि मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती हूं, मेरा विश्वास इसी में है कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, हम लोग परस्पर प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें। और कोर्ट भी कहीं ना कहीं यही चाहता है, चाहे वो बलिया कोर्ट हो या आरा कोर्ट हो, कि दोनों के बीच सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, तलाक का ये जो निर्णय
पवन सिंह की तरफ से लिया गया है। पवन सिंह ये निर्णय बदल दे और दोनों पति पत्नी खुश होकर मतलब एक दाम्पत्य जीवन, सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करे, लेकिन पवन सिंह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तो देखते हैं 24 फरवरी को पवन सिंह आते हैं या नहीं, और आते हैं तो कोर्ट की तरफ से इस पूरे तलाक प्रकरण पर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी पवन सिंह जिस तरह से पवन सिंह की तरफ से इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।